शायरी जो है सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होता है, बल्कि एहसासात की एक ज़ुबान होती है जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे एहसासात को लफ्ज़ों में पिरोया जाता है और फिर लफ्ज़ों के ज़रिए लफ्ज़ जो तरतीब से इस तरह से दिए जाते हैं, उनको इस तरह से हम पिरोते हैं कि वो शायरी एक शायरी का मजमुआ बन जाता है। लफ्ज़ों के इस मजमुए को शायरी कहते हैं। एक बासलाहियत ऐसी ही शायरा जिनको आज अपने मॉर्निंग शो में हमने इन्वाइट किया है, उनसे हम बात करेंगे, उनके ज़िंदगी के तजुर्बात वो हमारे साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ उनसे जानेंगे ये जो उनके दिलों को छू लेने वाली शायरी है, ये शायरा बनने का उनका इत्तेफाक कैसा जा रहा है, और फिर अगर एक औरत शायरा बनती है तो क्या इसमें सिर्फ मोहब्बत है? नहीं, इसमें उम्मीद भी है। इसमें एक औरत जो है, जो कि एक मुकम्मल एक पैकेज होती है और हर तरह के जज्बात का, हर तरह के एहसासात का, हर तरह की फीलिंग्स का, और इस पैकेज में जब शायरी वो जो एक शायरा भी बन जाती है, वो तो फिर वो एक खूबसूरत जो तख्लीक है रब्बे कायनात की, वो किस तरह से इस सफ़र को जारी और सारी रखे हुए है। तो इसके लिए ख़ास तौर पे आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया जी, जिनसे हम बात करेंगे। मारूफ शायरा एमन चागी हैं हमारे साथ, और एमन जो है जी पिंडी भटियां से इनका ताल्लुक़ है और आज हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं। एमन, आपको वेलकम करते हैं जी अपने मॉर्निंग शो में। पिंडी भटियां जैसे एक शहर से, ज़ाहिर है छोटा सा शहर है, अब तो लाहौर ज़ाहिर है एज़ कम्पेयर टू पिंडी भटियां बहुत बड़ा है, तो वहाँ से निकल कर लाहौर जैसे बड़े शहर में आना, फिर अदबी जो मराकज़ हैं वहाँ पर अपना एक नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना, शायरी करना, कितना दिलचस्प रहा, कितना मुश्किल रहा ये एक्सपीरियंस, ये सफ़र? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और दूसरे नंबर पे पिंडी भटियां के गांव मच्छोनिका से मैं हूँ। मिट्ठोनिका? मच्छोनिका। मच्छोनिका। मच्छोनिका से ताल्लुक़ है मेरा, और बिल्कुल लाहौर की निस्बत वो उसके तो इतना कोई वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि प्लेटफॉर्म, जो भी नौजवान लोग आ रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म जो है, और जो अदबी लोग हैं ज़्यादातर लाहौर में पाए जाते हैं। जितने भी हमारे सीनियर शोरा हैं वो लाहौर में, उनकी सोबत मिली, सीखने को मिला, अच्छे उस्ताद मिले, और उसके बाद मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मुझे इतनी जल्दी इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिल गए कि आज अपनी पहचान मैंने बना ली खुद ही। अच्छा, किस किस प्लेटफॉर्म पे अभी आपको एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, आपने परफॉर्म किया है? मैंने अलहमरा में किया है, उसके बाद पिलाक में किया है, डिफरेंट सिटीज़ में किया है, लाहौर की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अभी तक प्रोग्राम कर लिए हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी कर लिए हैं, और अभी ये लाहौर रंग टीवी पे भी आ गई। पहला शेर कब लिखा था? पहला शेर बहुत छोटी उम्र में लिखा था, लेकिन उसको हम शेर नहीं कह सकते, वो यूँ कह सकते हैं ख्यालात का मजमुआ था। अच्छा। कि जो ख्याल चलते थे, जहन चलता था, उनको लिख देते थे। एक कलम था, एक कागज़ था, और उस पर लिखो जो भी दिल में चल रहा है। और वो एक ऐसी उम्र होती है ना एमन, जिसमें आप को लगता है, आप किसी बहुत अच्छे एक्टर को देखते हैं तो आपको लगता है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, है ना, एक्ट्रेस हैं आप बहुत अच्छी, आप सिंगर बहुत अच्छी हैं, है ना, फिर अगर आप कोई शायरी पढ़ लें तो आपको लगता है कि आप शायरा बहुत अच्छी हैं। इंसान सब कुछ करता है, वो एक ऐसी एज होती है। तो जो लिखा था, क्या वो याद है, आप शेयर करना चाहिए? नहीं, इस तरह का तो कोई नहीं कुछ था, लेकिन ये है कि अखीर दुख है, जब भी लिखा है दुख लिखा है। छोटी उम्र में भी बस यूँ कह सकते हैं कि घर का माहौल कुछ ऐसा था, और देखा जाए तो जो हमारे बड़े लोग हैं ना, असल में मुझे जो सबसे ज़्यादा शिकवा है वो है जनरेशन गैप का, कि हमारे बड़े हमें समझते नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स, मैं कहती हूँ अगर हमारे पेरेंट्स हमें समझ लेते ना, तो कोई भी जितनी एज में मैंने लिखना शुरू किया शायद कोई भी ना लिख पाता। घर से ही दुख की इब्तिदा हो गई थी। तो उसके बाद चलते चलते फिर ज़िंदगी आगे बढ़ी, चीज़ों को देखा, लोगों को देखा, और बहुत से नए तजुर्बात मिले, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और लिखने में और रवानी आती गई। अपना कोई मजमुआ लिखा हुआ जो आपका अपना फेवरेट हो, कोई यहाँ पे शेयर करें, कुछ सुनाएं आप? अच्छा, गज़ल एक मैं आपको अपनी पसंदीदा गज़ल सुनाती हूँ कि सावें बैठा, क्योंकि मैं पंजाबी शायरी करती हूँ। सावें बैठा कोल नहीं हुंदा, सावें बैठा कोल नहीं हुंदा, दुखड़ा भी तां खोल नहीं हुंदा, तकड़ी दे विच तोलां अखर, मेरी गल विच झोल नहीं हुंदा, आंदा जांदा ठोकर मारे, आंदा जांदा ठोकर मारे, पत्थर एवें गोल नहीं हुंदा, मेरे वेड़े हस्या ना कर, मरने उत्ते टोल नहीं हुंदा, ते यादां वाला बक्सा लै जा, यादां वाला बक्सा लै जा,
ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਫਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਕਾਤਲ ਏ, ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਕਾਤਲ ਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब अमूमी तौर पे ये होता है कि जो शायर होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कहते हैं ना कि मोहब्बत करना, वो तजर्बा, उस दर्द, उस कर्ब में से निकलना, तो ही आपके अंदर का दुख जो है एक वो उसको आप लफ्ज़ों में पिरो पाते हैं, एहसासात में उसको लेके अपने एहसासात को लफ्ज़ों में आप लेके आते हैं। आपने कहा नहीं, ये जनरेशन गैप, ये आप इसने आपको लिखने पे या इतना दर्द भरी शायरी करने पे आपको मजबूर किया। तो ये जो जनरेशन गैप है, ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे लोगों ने फेस किए होंगे। हम, मेरे ख्याल से हमारी जो जनरेशन थी, हम लोग जो थे, वो टाइम ऐसा था, वो पीढ़ी और आखिरी पीढ़ी थी वो, बिलाशुबा, जिन्होंने बड़ों का रिगार्ड भी किया है, बड़ों ने जो कह दिया उन्होंने वो भी किया है, उफ भी नहीं किया आपने, ठीक है, और आपने ज़िंदगी भी भरपूर अपनी गुजारी है, और अब इतनी स्ट्रगलिंग होने के बावजूद लाइफ आप एक मकाम पे पहुँचे हैं, अपना एक नाम बनाया है ना, बजाय कि आप उनके लिए परेशानी का बाइस बने, हजीमत का बाइस बने, आपने उनको प्राउड ही फील करवाया। तो जो आज की जनरेशन है, क्या मतलब डिफरेंस है, कितने वो हमसे मुख्तलिफ हैं? देखिए बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो बड़े थे, उनके जो बड़े उनको कोई बात कहते थे, बेशक वो ठीक है बेशक वो गलत है, उन्होंने उनकी माननी थी। अगर कोई आगे से कोई जवाब दे देता तो उनको कहते थे कि तू साढ़े तो बड़ा, मतलब इस तरह के तुम गुस्ताखी कर रहे हो या हम बड़े हैं और तुम्हारा फ़र्ज़ है, जिस तरह बातों में होता है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, इसमें शऊर बहुत ज़्यादा है, उसकी निस्बत टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प की है, और आज के लोग जो हैं उसकी निस्बत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। उनको पता है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ ठीक है। डिसीजन मेकिंग में बहुत आगे हैं। यस, वो गलत में हाँ नहीं करते ज़्यादातर, जो अब मैंने देखा है, और ये चीज़ मुझे और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। स्टैंड लेना चाहिए। यस, ठीक है। तो फिर इतने बड़े शहर में आने का, अपना ज़ाहिर अपना इलाका छोड़ना, अपने लोग छोड़ना, है ना, एक बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है। ऐसे ही है। वहाँ से अकेली माइग्रेट हुई या फिर साथ में बड़े भी आए, फैमिली भी आई, क्या ये क्या एक्सपीरियंस है आपका? नहीं नहीं, बड़े नहीं आए, मैं अकेली आई थी। मेरी एफएससी कंप्लीट हो गई थी और मुझे बीएस करना था। तालीम के सिलसिले में मैं आई यहाँ पे, बीएस कर रही हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से। तो यही वजह बनी कि मैं लाहौर आई। असल में मेरा एडमिशन, मज़े की बात यह है कि सरगोदा में हो गया था, लेकिन शुरू से ये बात सुनती आ रही थी कि वो बंदा पैदा ही नहीं हुआ जिसने लाहौर नहीं देखा। तो ये चीज़ ऐसे मुझे चुभती थी, मैंने कहा यस, और मुझे ऐसे चुभती थी और मैं कहती थी मैंने देखना है, ऐसा क्या है लाहौर में, ऐसा है। और जब मैं यहाँ पे आई और वापस जाती हूँ तो एक ऐसी कशिश सी होती है ना जो मुझे कहती है वापस आओ, खींच पड़ती है। हाँ, ऐसे खींचती है कोई चीज़। तो ये बात तो बहुत मुश्किल है कि अपना गांव या अपना शहर छोड़ना, लेकिन यहाँ पे आके कोई ऐसा वैसा मुझे फील नहीं हुआ एज इट इज़ कि मैंने अपना वो छोड़ दिया है। यहाँ पे आके एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। अच्छा, आपके नाम के साथ आप चागी लगाती हैं, है ना, एमन चागी। चागी क्या आपका सर नेम है, आपकी कास्ट है? नहीं नहीं, कास्ट नहीं है ये। पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना था ना, हाँ, तो जो वहाँ पे मेरे बाबा आर्मी में थे, तो उनकी जो यूनिट थी 70 बलोच, वो उसमें शामिल थी। तो उनको ये खिताब मिला था, फ़ख्र चागी। मुझे भी एक तखल्लुस की ज़रूरत थी, तो मैंने चागी उठा के अपने नाम के साथ रख लिया। और मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात थी कि, और मज़े की बात ये है कि जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। मैं कहती हूँ ये मेरे बाबा की वजह से मुझे जो है ना वो रखना पड़ा है, और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तखल्लुस है ये बेसिकली एक। ठीक है। अच्छा, आपको शायर कौन से पसंद है, जिनको पढ़ के, जिनको के पंजाबी में किसको पढ़ा है आपने? देखिए, बुल्ले शाह को शुरू में पढ़ा था, और मज़े की बात यह है कि शुरू से ही घर में पंजाबी माहौल था, सारे पंजाबी बोलते थे, तो हमें ना बचपन से ही दौड़े, माइये, टप्पे, ये वो सब कुछ आता था। हाँ। और बहुत ज़्यादा आता था। हाँ। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है वो तजम्मुल कलीम को पढ़ा है। अच्छा। तजम्मुल कलीम अभी 1 साल हो गया उनकी डेथ को। हाँ। तो बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे पंजाबी को, जो उन्होंने, उनका कोई मजमूआ आप सुनाइएगा जो जी जी मैं सुनाती हूँ कि दिन ते गिण, हाँ, मैं मर जानी, मैं मर जानी, दिन ते गिण मैं मर जानी, तेरे बिन मैं मर जानी, मैं गुड्डी दे कागज़ वर्गा तू किण मिण मैं मर जानी, जेड़े दिन तू कंड करनी उसे दिन मैं मर जानी, मेरे कद नू तोल रहा है, तोल ना मिण मैं मर जानी, ते जान दी बोली ला दिती
1 2 तीन। 3 मैं मर जानी। हाँ, और कितना उनका डिफरेंट एक स्टाइल था, और ये इस अपने लिखे हुए मजमूए से वो इस कदर वायरल हुए सोशल मीडिया पे, तो वो यूँ छा गए थे सोशल मीडिया पे। और इस सोशल मीडिया जो है आजकल बड़ा जदीद तरीन एक आसान इसको प्लेटफॉर्म कहेंगे कि यहाँ पे अगर आपने वायरल होना, आपको कितनी सपोर्ट है सोशल मीडिया की? देखिए सोशल मीडिया की कितने बहुत हद तक फॉलोअर्स हैं? वैसे मैंने न्यू ही अकाउंट बनाए हैं। अच्छा। फेसबुक पे तो 12,000 हैं, और उसके अलावा अच्छा। मतलब ठीक है, रीच है थोड़ी बहुत। क्योंकि और मेरे ख्याल से उनको जितनी वो रोमांटिक जितने भी शोरा है ना सारे, वो इतने पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, तो छाए हुए हैं वो। ऐसे ही है। हाँ, तो इतना लेट क्यों स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे? देखिए ला इल्मी कह सकते हैं। हाँ, पहले तो ये नहीं दूरी। पता था। हाँ, दूरी हाँ। कह सकते हैं। यूट्यूब चैनल बहुत अरसे से लोग मुझे कह रहे थे यूट्यूब चैनल बना लो, यूट्यूब चैनल बना लो। हाँ। अब आके मैंने वो बनाया है। अच्छा। तो अब उस पर बाकायदगी से मैं रील्स और जो भी पोस्ट वगैरह होती है ना वो शेयर करती रहती हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। अच्छा एमन, वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखा, औरत लिखा है, क्यों नहीं लिखा? कितनी मजबूत है ना, और अल्लाह की कितनी खूबसूरत तख्लीक है। बिलाशुबा क्या लिखा है इस पे, मैं आपको कुछ शेयर सुनाती हूँ करें? कि ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, हम्म, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੀ ਜਾਵਣ, ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਸਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲੋਕੋ ਜੀਵਨ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣੋ, ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको लगता है ना कि आज भी कहीं ना कहीं औरत के साथ हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे में ज़्यादती हो रही है? बेशक हम जितना मर्ज़ी तरक्की कर जाएं, जितना मर्ज़ी लड़ लें इस सोसाइटी में जो मौजूद ऐसे नासूर हैं उनके साथ, इसके बावजूद आज भी कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स जो हैं हमारे इर्द बड़ी मिक़दार में पाए जाते हैं, है ना? वो लोग ऐसे जो कि औरत को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं, औरत की आवाज़ को, उसके किरदार को, उसकी सलाहियतों को, वो मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम से बिलोंग करते हैं ना, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत सी जगहों पे वैसे देखा जाए तो आज के दौर में बहुत हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, और लोग कहते हैं कि औरत को दबा के रखना है। मतलब वो जॉब नहीं कर सकती, वो कहीं आ जा नहीं सकती, उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं है, बस जो शोहर ने कह दिया, जो उसके बड़े ने कह दिया, उसने वही करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा ने, मेरी मम्मा ने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया है। बाबा ने तो कभी रोक टोक नहीं लगाई, मतलब हर तरह के प्लेटफॉर्म में मैं जो करना चाहूँ वो मुझे करने देते हैं। तो इस लिहाज से तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, नहीं फिर आप जनरेशन गैप का आपने कहा था, आपने जिक्र किया था कि वो एक रीज़न थी ये दर्द भरी शायरा बनने की, तो क्या था वो? देखिए ये कहने का मकसद ये था कि जब हमें ज़रूरत होती है ना कि कोई हमें समझे, ख़ास तौर पे हमारे पेरेंट्स, मैं कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स को हमें इतना गैप देना चाहिए कि उनकी औलाद उनसे हर बात शेयर कर सके, उनको प्यार ढूंढने के लिए बाहर ना जाना पड़े, उनको अपनी बात शेयर करने के लिए किसी को ढूंढना ना पड़े, उनको पता हो कि वो अपने बाबा को बता देंगे, चलो बाबा को नहीं तो मम्मा को बता देंगे, कि वो क्योंकि बातें जो हैं वो अंदर रह रह के जहर का काम करती हैं, जहर भर जाता है। मतलब गाँव देहात में आज भी बेटों को प्रेफर किया जाता है बेटियों पर? किया जाता है, लेकिन हमारे गांव में इस तरह का खैर अब कुछ नहीं रहा। बेटियों को भी उतना ही हक है जितना बेटों को है। तो मेरे बाबा तो इस पे बहुत आवाज़ उठाते हैं, और उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मोहब्बत है, एहसासात हैं आपकी शायरी में, मुआशरती जितने भी मसाइल हैं उन पे भी लिखती हैं आप कि उनकी भी मैं लोगों की भी आवाज़ बनूँ, सोशल इश्यूज़ पे भी लिखूँ? हाँ जी, मैं लिखती हूँ। असल में मेरी जो शायरी है उसमें थोड़ी इनकलाबी भी है, मज़ामती भी है, थोड़ी रोमानवी भी है, और उसके अलावा मतलब हर मौजू पे मैंने लिखने की कोशिश की है। तो जब जाती हैं आप इस तरह के जितने भी होती हैं गैदरिंग्स, इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप जब अपनी शायरी आप परफॉर्म करती हैं तो क्या फीडबैक मिलता है सीनियर्स की तरफ से? अभी कल मैंने एक मुशायरा पढ़ा, नस्ल नौ मुशायरा, मजलिस तरक्की अदब ये करवा रही थी इधर पिलाक में। तो वहाँ पे सारे नौजवान शायर आए हुए थे पूरे पाकिस्तान से, उन्होंने इनवाइट किया था। तो मैं हैरान थी कि इतने लोग सिर्फ सुनने के लिए आए थे और वो भी शायर थे। तो मुझे तो हमेशा ही अच्छा फीडबैक मिला, बस एक दो दफ़ा के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। मतलब शुरू में ढंग नहीं था,
پڑھنے کا. لیکن اب تو خیر صحیح ہو گیا ہے, فیڈ بیک بھی اچھا ہے اور داد بھی اتنی ملتی ہے جتنی جو ہے اس کا حق ہے. تو شاعری, اگر کوئی شاعر بننا چاہتا ہے تو یہ سورس آف انکم بھی ایک اچھا ہے یا نہیں, کہ صرف یہ بس شوق ہے؟ اور دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ 2 چیزیں بتاتی ہوں. آدمی یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, پہلی بات. اور دوسری بات, ملتا بھی ہے اور نہیں بھی ملتا. اگر تو آپ اس کو روزگار کا ذریعہ بنا لیں گے تو یہ غلط ہے, مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے, کیونکہ یہ روزگار کا ذریعہ نہیں ہے, یہ تو ایک شوق ہے. یہ وہ جذبات, احساسات کا وہ مجموعہ ہے کہ جو ہمارے اندر چل رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو پھر ایک اچھا سورس آف انکم بھی تو چاہیے. کیا سوچا ہے, کیا کرنا ہے دیکھیں مجھے شاعری کے ساتھ ساتھ؟ ہاں, مجھے بہت شوق تھا کہ میں نے آرمی میں جانا. میرے بابا چونکہ آرمی میں تھے. وہ سب آرمی آفیسرز کے بچوں کو ہوتا ہے. یس. لیکن جب میں گئی, میں نے AFNS کا ٹیسٹ دیا, اس کے بعد میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ کیا شوق تھا کہ میں نے بارڈر پہ جا کے لڑنا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو وہ AFNS کا, میں نے کہا نہیں, یہ تو بالکل ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہ رہی تھی. اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. اور سلیکشن ہوا تھا, بھرتی ہوئی تھی, کال آئی تھی, کال آ گئی تھی, لیکن وہ ایک مائنڈ تھا نا, دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ نہیں کرنا, کیونکہ اس سے سب سے پہلے تو میری شاعری چھوٹ جانی تھی, وہ تو ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد چونکہ BS کر رہی ہوں اسلامک اسٹڈیز میں, تو یہ لیکچرار بنوں گی. اچھا, ہماری فیملی میں AFNS میں ہے نا 3 فیمیلز ہیں ماشاءاللہ. میری بھابھی ابھی لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہوئی ہیں اور ان کو تمغہ امتیاز ملٹری بھی ملا ہے, تو ماشاءاللہ سے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے نا آپ کی. وہ بات سسٹر میری جو ہے ظاہر ہے وہ بھی میجر ہیں, اور اسی طرح سے ہماری فیملی میں زیادہ آفیسرز آرمی سے بلانگ کرتے ہیں. تو وہ سرحد پہ جا کے لڑنے والا جو جذبہ ہے نا, وہ ہر آرمی آفیسر کے بچے میں ہوتا ہے. تو اپنی ظاہر ہے ہمارے جو محافظ ہیں ہمارے قوم کے, ہمارے ملک کے, ان کے لیے بھی لکھا ہے کچھ بلا شبہ شیئر کریں گے؟ ہاں جی, میں نے لکھا تھا ان کے لیے بھی کہ اور وہ اس وقت تو آپ کا جو ہوتا ہے نا, یہ ظاہر ہے جب آپ کی اپنی فورسز, آپ کے پاک و فوج کا جب ذکر آتا ہے, نام آتا ہے, آپ کے اپنے وطن کا جب نام آ جاتا ہے, تو اس وقت آپ ظاہر ہے ہر محب وطن جو ہے نا پاکستانی, آپ کا جو لہو ہے وہ جوش مارتا ہے, گرمانے لگتا ہے نا. تو وہ ظاہر ہے پھر جو لکھا ہوگا بڑا فیل کے ساتھ, بڑا دل کے ساتھ لکھا ہوگا. رج کے تگڑے ڈھیر جوانوں, رج کے تگڑے ڈھیر جوانوں, ہمت والے شیر جوانوں, شالا راکھے رہن سلامت, کچھ نہیں ہندا فیر جوانوں, مار کے نعرہ حیدر والا, کیتا دشمن زیر جوانوں, پڑھ کے فجراں نال دعاواں, ایمن لکھ دی شیر جوانوں. کیا بات ہے, زبردست. کبھی لکھا ہے اس طرح کا بھی کوئی مجموعہ کہ جس کو آپ کا خواہش ہو کہ اس کو اب سنگنگ میں بھی کوئی استعمال کرے, اس کو گائے بھی میری اس شاعری کو؟ کبھی یا کسی نے آپ سے کہا ہو کہ نہیں ہمارے لیے سانگز بھی لکھو, کوئی اس طرح کی پوئٹری؟ ہاں, کہتے ہیں لوگ, بہت سے جو سنگر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نا لکھیں. اور ایک بندے نے گائی تھی, لیکن اس کو کیونکہ میں خود نہیں گاتی, ہاں میں خود نہیں گاتی کیونکہ میں بہت بے سری ہوں, گانے کے معاملے میں بہت بے سری ہوں. ہاں, پڑھنا ایک الگ چیز ہے. نہیں, کس نے ڈیمانڈ کی تھی, کیا ان کا شوبز انڈسٹری سے, نہیں اس طرح نہیں اس طرح کا نہیں, ویسے احباب ہیں کچھ جو گاتے ہیں انہوں نے. تو صحیح, تو وہ کیا آپ نے کہا کہ اس نے گایا اچھا نہیں تھا, کیا مطلب؟ نہیں, اس نے گایا اچھا تھا, وہ غزل تھی, لیکن جس طرح کی میں چاہ رہی تھی نا, کیونکہ وہ جس طرح میں نے لکھی تھی اس طرح نہیں گا رہا تھا, تو اس وجہ سے. کیا غزل تھی وہ تھی کہ حاصل کر کے چھڑ دینے, حاصل کر کے چھڑ دینے, پاگل کر کے چھڑ دینے, لوکیں اپنے فائدے لئی شامل کر کے چھڑ دینے, بہتے علماں والے بھی جاہل کر کے چھڑ دینے, مرشد چنگے ہون تاں کامل کر کے چھڑ دینے, ہسن والے روون دے قابل کر کے چھڑ دینے, ایمن ساری دنیا تو غافل کر کے چھڑ دینے. زبردست. اچھا, آپ کے نزدیک ایک اچھی شاعرہ یا ایک اچھے شاعر کی سب سے اہم کیا خوبی ہوتی ہے؟ آبزرور اچھا ہو, اور اس کو پتا ہو کہ اس نے کیا لکھنا ہے, اور اس سے زیادہ یہ پتا ہو کہ کیا نہیں لکھنا. تو میرے خیال سے یہ اس میں خوبی ہونی چاہیے. مطلب کیفیت جو ہے وہ آپ کس ایٹماسفیئر میں ہیں, کہاں پہ ہیں, آپ وہاں سے وہ چیز جو ہے آپ نکال سکتے ہیں نا. اٹ ڈیپینڈس آن یو, مطلب ایک شاعر پہ, یہ شاعرہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
कौन सा कोई ऐसा मजमुआ, कोई शेर जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप सुनाना चाहें? बिल्कुल, कि अपना लिखा हुआ। अपना लिखा, अपने लिखी वैसे सुना रही हूँ। टुटण वाली डोर ए सज्जण, हाँ। टुटण वाली डोर ए सज्जण, रिश्ता हुण कमज़ोर ए सज्जण, तेरी अख ने सच दस्या ए, तेरे दिल विच चोर ए सज्जण, लोकां सावें हसना पैंदा, अंदरों गल ते होर ए सज्जण, तेरे बाजू दिल नहीं लगदा, अज मैं कीता गौर ए सज्जण, ते मेरे आल दुआले सब नूं मेरे नाल ही खौर ए सज्जण। अच्छा, आपकी शायरी में एक तरह का मतलब अपने दिल का आप वो क्या से कहेंगे, पैगाम बात भी बता देती हैं और एक तंज भी होता है ना वाइंड अप में एक अच्छा, और वो बड़ा मज़े का। क्या अब तक चैलेंजेस क्या फेस किए हैं शायरा बनने के बाद? अपने शहर से ज़ाहिर माइग्रेट होना, किसी और शहर में आना, फिर इस तरह से बड़े बड़े अदबी हलकों में बड़े शोरा के साथ इवेंट्स में परफॉर्म करना, क्या चैलेंजेस? देखिए, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, और लड़कियों को तो बनिस्बत मर्दों के ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, हर फील्ड में। ज़्यादातर तनकीद का, तनकीद बहुत करते हैं। मतलब वो यूं कह लें हसद होता है, ये क्या होता है कि वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अच्छा, सबसे गिरा हुआ जो आदमी होगा ना, मर्द होगा आपके करीब, जो जिसको कि आपकी तरक्की, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, सारे मर्द नहीं। हाँ, मैं सबकी मेजॉरिटी ऑफ मतलब मर्द हजरात की बात करी जो औरत को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, उसको उसकी तरक्की को देख के। उनके पास सबसे सॉफ्ट टारगेट पता क्या होता है? उन सबसे आसान तरीका, वो आपकी बॉडी शेमिंग करेंगे, या वो डायरेक्ट आपकी ना मतलब खामखा में, जब उनको आप उससे चाहे 50 साल छोटी हो उम्र में, वो डायरेक्ट आपकी उम्र पे अटैक करेगा, है ना? ओ भाई तुमने क्या, मतलब मैं तो बॉनियर कुछ और ही कह दूंगी। तो ये हमारे जो मर्द जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ज़ाहिर एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आए दिन आपको एक नया तजुर्बा ज़िंदगी देती है। मैंने किसी इवेंट में चले जाएं, किसी गेट टुगेदर में चले जाएं, किसी डिनर पे चले जाएं, आप वहाँ पे आए हुए हैं और वो आपको हरा नहीं सके हैं, आप उनको हरा के जीत गई हैं, तो वो आपकी जीत को मतलब नहीं हजम कर पाए, तो आपकी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, आपकी बॉडी शेमिंग करेंगे, आपको इस तरह से ना। तो ये ऐसे हमारे इर्द गिर्द बड़े पाए जाते हैं एलिमेंट्स। बिल्कुल पाए जाते हैं, और मज़े की बात ये है कि मैं रिएक्ट फ़ौरन नहीं करती। हाँ, कभी रिएक्ट फ़ौरन नहीं करती, उनको एंजॉय करना चाहिए। यस, मैं महसूस करती हूँ कि ये बंदा किस हद तक गिर सकता है। हाँ, मैं देखती हूँ पहले, उसके बाद अच्छे काम से उसको जवाब देती हूँ, अच्छे शेर से उसको जवाब देती हूँ। वो एक शेर मैंने ऐसे लिखा था कि ताइयों चुभदा लोकां नूं, हाँ, मिसरा घड़ के लिखनी है। तो इस तरह शायरी पे तनकीद करते हैं, जाहिर सी बात है, औरत है और अपने काम से उनको जवाब देना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस से आपको जवाब देना चाहिए, ना कि आप उनको, जब आप उनको अहमियत देते हैं, उनको आंसर करते हैं, तो दैट्स मीन कि वो फिर जीत जाते हैं, वो जो करना चाहते हैं उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया ऐमन आपके आने के लिए हमारे साथ। जी, आज मारूफ शायरा ऐमन चाह गई थी आपके आने का, बहुत